जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं। आज जो बड़ी एक ख़बर रही है और बड़ी थोड़ी सी चौंका देने वाली, वो इमरान खान साहब जो हैं उनके अडियाला जेल में कोई सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। अगरचे हमें तो बताया गया था कि खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो बंद हो गई हैं और उनकी कोई मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो रही। 2 हफ्ते के लिए उनके वकील, उनकी फैमिली, दीगर लोग जो हैं वो नहीं मिल रहे। लेकिन आज ये खबर आई है कि उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ अपने पार्टी के 1-2 लोगों से भी हुई हैं, जिसमें सेनेट वगैरह और उन पर उनका उनका इनपुट लिया गया कि किसको उन्होंने टिकट देनी है नहीं देनी। अहमद खान साहब का कहा जा रहा है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का कहा जा रहा है कि उनको शायद सेनेट की टिकटें जो है ना उनको दी जाएंगी। ये तो एक तरफ है, लेकिन खान साहब ने एक बड़ी बात की है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि मेरी अब तक ये जितनी पेशीन गोएँ हैं वो सच साबित हुई हैं और मज़ीद भी उन्होंने कुछ पेशीन गोएँ की हैं, वेरी डेंजरस एंड वेरी मतलब है। जो उन्होंने सिनारियो पेश किया है, जो पेशीन गोई उन्होंने की है, वो बड़ी ख़तरनाक है नई मस है। तो उस पर ज़रा बात करेंगे, वो कौन सी ऐसी ख़तरनाक पेशीन गोई खान साहब ने अब नई की है पाकिस्तान के बारे में, या मतलब हम सब के बारे में। और वो इस पर डिटर्मिन है कि अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है एग्जैक्टली वही कुछ इस मुल्क में हो रहा है और आगे क्या होने वाला है उन्होंने वो भी बताया, जो कि अगेन जो मैं कहूँगा उन्होंने एक तरह का डेंजरस एक सिनारियो जो पेश किया। इस पर ज़रा बात करते हैं। और प्लस एक और जो खबर एक सामने आ रही है कि ये जो फिनांस मिनिस्टर बनाए गए हैं यहाँ पे, ये हो गए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं, क्या इनका हशर भी वही होगा जो मिफ्ता इस्माइल साहब का हुआ था? वो भी टेक्नोक्रेट थे, ये भी टेक्नोक्रेट हैं। और ये इसाक डार साहब जो हैं वो 3-6 महीने से ज़्यादा औरंगज़ेब साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुमकिन है उसी तरीके से जैसे औरंगज़ेब साहब को भी रास्ता दिखा दिया जाए घर जाने का, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब को दिखाया गया था। इसकी एक वजह है, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि कहाँ से ये काम अभी से शुरू हो गया है और जो औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको रेजिस्टेंस जो है ना उनको मिलना शुरू हो जाएगी। मुमकिन है सोशल मीडिया या दीगर टीवी शोज़ या उनमें भी उन पर बातें और क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी इंतहाई एक एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि क्या नए हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं ये भी सिंपली अगेन वही अशर होगा। और इसाक डार साहब अभी से एक्टिव हो चुके हैं, बड़ा उन्होंने दिल पे पत्थर रख के अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ी है। अब वो करेंगे क्या, ये भी बड़ा एक इस पे एक अहम टॉपिक है। प्लस हमने देखा है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से हुई है और बताया जा रहा है बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हो रही है। अगर हुई है तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई समझदारी की है कि वो काम उन्होंने नहीं किया जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के साथ किया था? और अक्सर कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब शायद वो नेशनल लेवल के लीडर नहीं थे, वज़ीर आज़म का स्टाफ नहीं था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जब वो बनी थी वज़ीर आज़म 1988 में, उन्होंने ऐसे सींग उनके साथ अड़ाए थे पंजाब के उन चीफ मिनिस्टर के साथ कि आखिरकार उनको नेशनल लेवल पर वो लेकर आई थी। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने वही सबक सीखा है कि आपको ज़्यादा इनके साथ सींग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है? अमीन अगेन इनके साथ गंडापुर साहब के साथ इनको बड़ा लीडर ना बनाए, इनसे मुलाकातें भी कर लें, इनकी जो छोटी मोटी इनकी फरमाइशें हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हैं, वो भी पूरी कर लीजिए ताकि रोज़ की बुनियादों पर यह ना लगे कि सेंटर जो है वो उस खैबर पख्तूनख्वा के खा के साथ एक अपने सींग अड़ाए हुआ है। लिहाजा वो जो उनकी फरमाइश थी कि हमें अपनी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी दिया जाए, कल को साहब ज़रा IG भी लेंगे तो वो भी मेरा ख्याल है देने पर रजामंद हो गए। और जिस तरह की उस बैड ब्लड था कि हमने देखा कि उनकी ओथ टेकिंग हो रही थी तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए थे, बाकी भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे सख्त बयान दिए थे और तवक्को की जा रही थी कि शायद कि शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जो टिट फॉर टैट करेंगे उनको वही रिस्पांस दिया जाएगा कि जनाब अगर आप हमारी उसमें ओथ टेकिंग में नहीं आ रहे, आप हमारे साथ एक अच्छे तरीके से नहीं चलना चाह रहे, सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे, तो फिर आपको भी हम कंसेशन नहीं देंगे। और स्पेशली ये बताया जा रहा है कि सूबे की फ़ाइनेंशियल हालत जो है ना बहुत ख़राब है, बड़ा उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है 10 साल के PTA के रूल के बाद। और ये बात ये ख़ुद भी शायद ये PTA के अंदर इसका एहसास है, यही वजह थी कि उन्होंने अगर झगड़ा साहब जो है उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिया, उन्होंने लिया जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे कि शायद वो समझते हैं कि सूबे को उस तरीके से चलाने में वो कामयाब नहीं हुए, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी उस पर उन्होंने अगर झगड़ा साहब ने भी अपनी अपनी पोजीशन क्लियर की और उन्होंने ठीक बात की है कि नए चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो अपनी टीम बनाए, उसके मुताबिक जो भी उनको लगता है वो उनको बनाने की कोशिश करें। सो इस पर भी है, आज आप उनका सिटिंग अरेंजमेंट्स अगर देखें कि उन्होंने यहाँ पे अपनी साइड पे उस पर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बिठाने की बजाय, यूजुअली तौर पर बाज़ प्रोटोकॉल होता है कि आप अपने साथ बिठाते होते, तो उन्होंने उनको मिनिस्टर्स की मतलब वो दरमियान में वो बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बैठे शहबाज शरीफ साहब, तो दोनों साइड्स पे हमने देखा उनके वज़ीर जो हैं इंपॉर्टेंट वज़ीर बैठे हुए थे उनके कैबिनेट के, और साथ में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको बिठाया हुआ। तो उससे पता चला कि मिले हैं, लेकिन उन्होंने जो SOPs हैं, प्रोटोकॉल जो है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल भी नहीं दिया कि ये लगे कि उनको अली गंडापुर साहब के आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब जो है उनको डिफेंस कर रहे हैं या उनको उनके साथ
ایکول ہونے کی کوشش کر. سو آئی مسٹ سے دیٹ واز ویری وائز آن دا پارٹ آف شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے وہ بے نظیر بھٹو صاحب والی وہ غلطی وہ نہیں دہرا رہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح ان کو جیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کو نیشنل لیول پر لے آئی تھی کہ روزانہ کی بنیادوں پہ سینٹر سے کوئی نہ کوئی اسٹیپ جو ہے نا پنجاب حکومت کے خلاف لیے جا رہے ہیں اور میڈیا اور پریس سارا ان باتوں کو اچھال رہا ہے اور نواز شریف صاحب بیکیم ہیوج پولیٹیکل ایک تھریٹ بنے نا ان کے لیے ان محترمہ کے لیے. وہ بھی ہمارے سامنے ہم نے سارا دیکھا. سو ایک طرح کی اس کی بگننگ تو اچھی ہے اور اگرچہ اس پہ میرا خیال علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کو ایک اچھا جسچر دیا ہے, ملاقاتیں کی ہیں. اینی وے اس کو تو دیکھیں گے کہ کیا یہ جسچر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے یا آگے چلتا ہے. ایک اور چیز جو ہے جو اگرچہ جس کی پی ٹی آئی نے اس کو انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ ہوئی ہے اس کو G+ اسٹیٹس جو ہے یورپین یونین نے دیا ہے پاکستان کو. تقریباً $1 ارب کی وہ ڈیوٹی کنسیشن دیتے ہیں. یہ کنسیشن یورپین یونین نے خطے میں کسی کو نہیں دی ہوئی, نہ انہوں نے انڈیا کو دی ہوئی ہے, نہ میرا خیال ہے بنگلہ دیش ہے, نہ سری لنکا ہے. صرف پاکستان کو $1 بلین کی دی ہوئی کہ پاکستان سے جو اشیاء جاتی ہیں وہ وہاں سے یورپین یونین کے ممالک جو یہاں سے پاکستان سے منگواتے ہیں ان پہ ڈیوٹیز جو ہے وہ نہیں لگاتے. اگر وہ ڈیوٹی لگائیں تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یورپین مارکیٹ میں. لہٰذا $1 بلین کے قریب ان یورپینز نے اپنا مطلب آپ کہہ لیں انہوں نے ڈیوٹی کی شکل میں نقصان کیا ہوا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ کی وجہ سے کہ یہاں جابز ہوں, یہاں پہ آپ کی انڈسٹری چلے, ان کے پاس ڈالرز ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کو جاب, تو ان کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے اس کے ڈالرز کے یا آپ کے فارن ریزرو کے, اس میں مدد دینے کے لیے. سو یہ ان کا ایک پلان تھا جو انہوں نے دیا ہوا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے ماضی میں آپ کو پتہ بڑی مشکلوں سے یہ اسٹیٹس اس میں لیے گئے تھے, پھر اس کو رینیو بھی کرائے گئے ہیں. اب بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے شاید کمپین لانچ کی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی سگنیچر مہم شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے, پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, جمہوریت نہیں ہے اور وہاں پہ سختیاں ہیں, وہاں پہ اب ٹویٹر جو ہے اس کو بھی بین کیا گیا, بلاک کیا گیا ہے. پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں, عمران خان صاحب ہیں ان کا ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں, فیئر ٹرائل نہیں ہوئے, عورتیں خواتین. سو اس طرح کے انہوں نے بنا کے ایک مطلب پیش کیا ہے اس کو یورپین یونین کے آگے کہ آپ اگر پاکستان کو یہ کنسیشن دے رہے ہیں یو آر ان پوزیشن ٹو بارگین, اور ان پہ پریشر ڈالیں کہ ہیومن رائٹس ابیوز ہے یا فیئر ٹرائل جو نہیں ہو رہے, پولیٹیکل پرزنر جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے آپ ان پر دباؤ ڈالیں. اگرچہ یہ عطاء اللہ طاہر صاحب نے کہا, لیکن وہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے آفیشلی طور پر اس کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہ ہم نے نہ کوئی اس پہ لیٹر لکھا ہے, نہ کہ ہم نے کمپین چلا. اگرچہ انہوں نے وہ آپ کو یاد ہوگا جو IMF والا خط تھا وہ تو خان صاحب نے خود ڈکٹیٹ کرایا تھا جس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا, اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ آپ کے IMF والے لیٹر کے بعد خان صاحب اس طرح کا کوئی وہ انیشیٹو نہیں لیں گے جس کے بعد یہ انہیں لگے کہ دنیا ان کی بات نہیں سن رہی ہے, ان کا خط لیٹر جو ہے نا وہ بالکل دے آر فالوئنگ آن ڈیف ایئرز. تو خان صاحب بھی اگرچہ انہوں نے ان کی پارٹی کی طرف سے اس کی تردید کی گئی کہ شاید کچھ انڈیویجولز ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے